जी क्या कर रही हैं आप ये? हो सीधे। अभी बच्चे आ ही रहे हैं तो पहले मैं अटेंडेंस करती हूँ। अपना रोल नंबर लिखिए वरना अटेंडेंस नहीं होगी। मैम मैंने लिखा है। मैम नदीम हुसैन 9 सियाम सफीन सादिया 26 सादिया 26 और कौन है? आयमन। आयमन क्या रोल नंबर है? आयमन रोल नंबर क्या है आपका? 19। ओके तो आज हमारा जो है जीके है, ठीक है। खोलिए सब लोग जीके बुक्स। द वाइल्ड वर्ल्ड। मैम पेज नंबर क्या निकालना है? मैम 7। आज हमें पढ़ना है द वाइल्ड वर्ल्ड, ठीक है। आज हम इसको पढ़े। फोकस कीजिए, मैंने इसके आंसर्स लिखे हैं पर मैं आपको समझाऊंगी पहले फिर लिखेंगे आंसर्स, ठीक है। सबको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। मैनी एनिमल्स हैव बीन एक्सटिंक्ट। बहुत सारे एनिमल्स जो है वो खत्म हो गए हैं। मतलब एक होता है मरना, दूसरा होता है कि उसकी फिर कोई और नस्ल नहीं पैदा होना, खत्म हो जाना टोटली, जिसको हम आगे से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्यों ऐसा ऐसा आते हो क्लास में? बार बार कहाँ मैं अटेंडेंस करूंगी आप लोगों की? मैम मेरी अटेंडेंस की आपने सही सब सब ठीक है मैंने। चलिए उसके बाद many animals have been, अब वो खत्म हो गए हैं, it means that they are no more in this world। इसका क्या मतलब है कि वो इस दुनिया में अब बाकी नहीं है, मतलब इस दुनिया से वो पूरे चले गए हैं, ठीक है। समझ आया? यस मैम। समझ आया? हाँ। many animals are, यहाँ पे पढ़ा रही हूँ मैं। Many animals are going to become extinct soon। अब और भी बहुत सारे जानवर हैं जो बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं। Such animals have been protected in various national parks। ऐसे वाले एनिमल मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम तेरी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे डियर है, हांगुल जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाला था। तो अब जो है हमारी जो दाची गाम की पार्क है, गवर्नमेंट ने खोली, उधर उसको प्रिजर्व किया, बचाया उस स्पीशीज को खत्म होने में। ठीक है, Such animals have been protected in various national parks. ऐसे ही सारे एनिमल्स जो है इनको बचाया गया है, इनको पार्क्स और सेंचुरीज में रखा गया है इंडिया में, as well as in most countries around the world. ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसे ही कुछ एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा है जो बाद में खत्म होने से वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ पे लिखा है उसके बाद रेड से, ठीक है, ध्यान रखिए, मैं ये पढ़ा रही हूँ। Given below are the names of such national parks and sanctuaries of India with a picture of an animal that is protected there. ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं कुछ पार्क्स के और कुछ सेंचुरीज के इंडिया के, उनमें पिक्चर्स, फोटोज दिए गए हैं एनिमल्स के जिनको यहाँ पे बचाया जा सकता है। Can you name the state where these national parks and sanctuaries are located? क्या आप उन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अब हमें इसका जवाब बोलना है। ठीक है, ये बार में डिस्कनेक्ट हो रहा है ये वाला। यहाँ पे नेम्स हमें बताने हैं कि कौन कौन से। अब देखो पहला वाला हम देखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क। मैम हाँ मैम आपने जो 7th वाला कुछ बोलिए, लिखा है कुछ ना, वो बोलना है? क्या लिखा है 7th आपको पार्ट मैं में? खुद ही बोलूंगी, आपको तकलीफ नहीं करनी है। सुनो मेरी बात, आपको किसी का उतारने के लिए, जब तक मैं ना बोलूं, फिर जब मैं बोलती हूँ बस यही काम होता है। ये नहीं समझते हो मैं समझा रही हूँ? आपको बोला किसी ने लिखने के लिए? मैं क्या बक रही हूँ यहाँ पे? मैं समझा रही हूँ ना, समझा समझा के मैं लिखाती ना। हर कोई, हर किसी के लिए, बस जब पूछते हैं तब तो कुछ भी नहीं आता है। पहला है कान्हा नेशनल पार्क। देखिए ये कान्हा नेशनल पार्क, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? लिखिए MADHYA, मध्य, HYA, प्रदेश PRADESH, लिखा? मैम प्रदेश की फिर से PRA, स्पेलिंग बोलो। मैंने लिखी है स्क्रीन पे। ये जो यहाँ पे ऑफ ये फिजिकली प्रेजेंट स्टूडेंट्स है उनको मैं एक्सप्लेन ये बता रही हूँ डिक्टेट करके। आप लोगों को मैंने स्क्रीन पे लिखी है MADHYA, मध्य प्रदेश, PRADESH, ठीक है। तो आप कहाँ पे है कान्हा नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में। ठीक है, लिखा सबने? सबने लिखा? यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। अब हम मैम दूसरा मैंने बात नहीं करेंगे। लिखा। क्यों नहीं लिखा? जल्दी जल्दी कीजिए। मैं लिख रहा हूँ। अच्छा लिखिए। अच्छा ये लाइंस मत, हमारे लिए लाइंस मत ड्रॉ कीजिए स्क्रीन पे, लिखिए जल्दी जल्दी।
उसके बाद है गिर नेशनल मैंने पार्क। लिखा। मैंने लिखा गिर नेशनल पार्क। गिर जी गिर नेशनल और गिर और नेशनल पार्क है गुजरात में। GUJ गुज और AT रात गुजरात। जी मैंने मैम लिखा गुजरात। मैम मैंने लिखा गुजरात। मैंने लिखा साजन। अब हमारे पास गिर, ये आपको लर्न भी करना है। यस मैम। आ रही है मैम। गुजरात लिखा। मैम को लीव हो गया। मैम मुझे हाँ दिखाया, मैंने अभी नहीं लिखा। अच्छा रुकिए मुझे रुकिए, एक ये लिखना है। डिस्कनेक्ट, कोई बात नहीं, ये मैं बताती हूँ, मैं लिखती हूँ। देखिए मैं स्पेलिंग यहाँ लिख रही हूँ, GUJARAT गुजरात, ठीक है। गिर नेशनल पार्क। सेवंथ है ना, इसमें क्या लिखा है स्पेल? वेस्ट बंगाल। मैम सेवंथ में क्या लिखा है स्पेलिंग? वेस्ट BENG। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा सुंदरबान सेंचुरी, नंबर 3 क्या है? सुंदरबान सेंचुरी। तो सुंदरबान का हमारा है वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? वेस्ट, स्टॉप डिक्टेटिंग, वेस्ट ASSAM। किसी को कोई क्वेश्चन को हैंड रेज करेगा, आप लोग शोर करते हो बहुत। वेस्ट बंगाल, BENGAL, वेस्ट बंगाल, सुंदरबान सेंचुरी। आया समझ? सुंदरबान सेंचुरी का है, वेस्ट बंगाल लिखा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? क्या लिखेंगे इसको? असम, ठीक है। इसको लिखेंगे असम, ASSAM, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? असम। कहाँ पे है? ठीक है। ये बहुत ही बड़ी नेशनल पार्क है, इसको प्रिजर्व करना भी बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया इसने ऑक्यूपाई किया। इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग कितना एरिया है, ठीक है। हो गया ये सबका असम। अजहर शकील, आपको क्या तकलीफ है? क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं आपको। खुशबू, स्टॉप राइटिंग ऑन द स्क्रीन। हो गया ये असम वाला। उसके बाद है सरिस्का का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? RAJASTHAN, RAJASTHAN, राजस्थान। मैं किसकी बात कर रही हूँ? इसकी, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये है राजस्थान में। लिखा सबने? ये एक ही वर्ड है राजस्थान, ये अलग अलग वर्ड नहीं है। कर मिलाओ इसको सारा। आपको समझ नहीं आता है? डैश लगाया मैंने यहाँ पे। ये एक ही वर्ड है राजस्थान, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, जिसे मैंने एक साथ लिखा है राजस्थान।
उसके बाद है पेरियार सेंचुरी। पेरियार सेंचुरी वो है केरला में, KERELA। KERELA लिखा? किसी को मत कुछ पूछना है, हैंड रेज कीजिए अगर इसके रिलेटेड और कुछ नहीं। केरला तो किसका केरला है? इसका पेरियार सेंचुरी का। सादिया बोलिए। मैंने लिखा है। और मुझे पता है जी, और कोई वैलिड क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कीजिए, ठीक है? शाबाश, हो गया यहाँ तक। हाँ, अब हम आएंगे पॉइंट 7 पे। पॉइंट 7 में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? अब मैं आप इसको लिखती हूँ पहले यहाँ पे, UTTTA और एक ही वर्ड है ये, KHAND, उत्तराखंड। UTTARAKHAND, उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ही वर्ड है, इसको मिला के लिखना है। तो ये किसका है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इसका आंसर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। लिखा सबने? उसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क। क्या है? बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये वाली मैं बता रही हूँ, बांदीपुर नेशनल पार्क ये है कर्नाटका में। KAR कर NAT कौन है? NAT कर्नाटका, KA का ये एक ही वर्ड है। अगेन दिस इज द सेम वर्ड, KAR कर NATKA कर्नाटका। हाँ, तो लेट्स रिवाइज इट। ओके, I will unmute you all, मगर don't create any chaos, okay? ओके मैम। Okay, now you repeat with me. मैंने सारा Okay, लिखा। stop it. I'm going to repeat it, so please no likha vikha. Everybody has likha, okay? Bozman. Sorry, I mean listen all. We have Kanha National Park. क्या है हमारे पास? ये जो point 1 पे है, शाबाश, Kanha National Park. This is in Madhya Pradesh. Where is it? मध्य प्रदेश। मदिहा नहीं, मध्य प्रदेश। शाबाश, यहाँ से ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। उसके बाद हमें है गिर नेशनल पार्क। ये है गुजरात। क्या है? गुजरात। शाबाश। उसके बाद है हमें सुंदरबन सेंचुरी। सुंदरबन बंगाल कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लास। उसके बाद है हमें काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है? असम। असम में कहाँ पे है? शाबाश, असम। उसके बाद है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद है पेरियार सेंचुरी। वो कहाँ पे है? उसके बाद है कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ, उत्तराखंड। शाबाश, उत्तराखंड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लास। वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी नाइस। देन वी हैव बांदीपुर नेशनल पार्क। वेयर इज इट? कर्नाटका।
हाँ, फिर उसके बाद यहाँ लिखा है, देखिए नीचे लिखा है, देखिए दुधवा नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश इज अ फेमस रिजर्व फॉर टाइगर, पैंथर, सांबर, चीता एंड बार्किंग डियर। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। वो जो है वहां पे काफी ज्यादा फेमस टाइगर्स है, पैंथर्स है, सांबर्स है, चीता है और बार्किंग डियर है। ठीक है, आप किसी को कुछ पूछना है वो अपने हैंड रेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मुझे म्यूट करना। एक मिनट, एक एक करके वेट। सियाम यस। मैम उत्तराखंड की स्पेलिंग क्या है? UTT। मैम एक मिनट, UTT ARA KHAND। और कुछ सियाम? यस मैम, और एड की स्पेलिंग क्या है? जो ये है बांदीपुरा नेशनल पार्क, कर्नाटका। रुकिए मैं लिखती हूँ, स्क्रीन पे भी लिखती हूँ मैं। KAR NAT KA। गॉट इट? और कुछ? किसी को और कुछ पूछना है? ओके, अमर अली अनम्यूट, बोलिए। अमर अली बोलिएगा। सांबर? क्या सांबर? अमर अली खुद से म्यूट मत कीजिए, फिर आप अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। क्या सांबर? मैम जो नीचे लिखा है। क्या सांबर? कहाँ पे सांबर लिखा है? हाँ, पैंथर के बाद। ओके, पैंथर। सांबर ये एक स्पीशीज है इन्हीं की ना, टाइगर की एक स्पीशीज है, इसका नाम सांबर है। ओके मैम। और कुछ? नो मैम। साबिर बोलिए बेटा। साबिर बोलिए। मैम जी ये कौन से डियर है? डियर, ये कौन से डियर होते हैं? ये बेटा एक किस्म का डियर है जो आवाज के, जो मतलब ये लोग आवाज निकालते हैं ना कुछ करने के टाइम, वो ये भौंकता है, वो करता है, भौंकता है और बात करने के समय, इसीलिए उसको बार्किंग डियर बोलते हैं। और कुछ? ओके मैम। नो मैम। तफीम बोलिए बेटा, क्या है? मैम जो 7th है ना, 7th का, उसकी स्पेलिंग क्या है? देखिए बेटा, आपको साइड में बॉक्स है ना, देखिए मैं दिखाती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ये है ना, इसमें जो उत्तराखंड की स्पेलिंग है ना, ये जिसको मैंने टिक किया यही है, ठीक है, जिसको मैंने टिक किया। हाँ है ना, बुक पे भी है कि नहीं? तफीम है कि नहीं? यस मैम है। कीजिए इसको कॉपी। और किसी को कुछ पूछना है? जो भी स्पेलिंग का कंफ्यूजन है ना, वो सब इस बॉक्स से क्लियर कीजिए, स्पेलिंग का कंफ्यूजन, ठीक है। और एक और बात, आप लोगों को इसको लर्न करना है, लर्न इट। आपको टेस्ट होगा इसका जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, लर्न करना है, समझ गए? एक मिनट, आपका शायद देखते हैं जीके का सिलेबस कहाँ पहुंचा। अभी है आपको, इसमें है बहुत सारे। आपने जिसने कल क्लास नहीं दी, उसको मैं बता दूं कि कल क्लास में मैंने क्या पढ़ाया। मैं उसकी पिक्चर आपको वैसे तो ऑलमोस्ट सबने दी, अब जिसने नहीं दी, मैंने ताजमहल बोला था ड्रॉ करने के लिए। आपको कोई बात नहीं करती। हाँ बरीना बोलिए, बोलिए बरीना। मैंने बनाया फिर ताजमहल। क्या बात, मुझे पता है सब बच्चों ने बनाया, आप लोग सब अच्छे बच्चे हो। रुकिए, अब जो कल एब्सेंट था,
अब मैं 4th के ग्रुप में भेजूंगी वो, ठीक है। बी में भी पेज है, मुझे पता नहीं किया गया है बी में ऐड। क्यों? बताइए। आपका क्या नाम है? मुझे मुश्किल हो जाएगा ऐसे। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? मैंने आपको ग्रुप में भी भेजी है पिक्चर, ठीक है। जिसको जो भी कोई इशू होगा पेंटिंग के रिलेटेड, वो जो है वो क्या करेगा, वो ताजमहल बनाएगा, ठीक है। बोलिए बरीना, क्या बात है? बोला ना, अभी मुझे पता है आपने बनाई। और कुछ पूछना है? सादिया आयमन, क्या मसला है? बोलिए, क्लास खत्म हो गई, बताइए। मैं नहीं बनाया। हाँ मुझे पता है सबने बनाया, मैंने फिर भी ग्रुप में भेजी। अब जिसने ये नहीं बनाया वो, मैं ग्रुप पे सेंड करना था ना। मैंने किया है ना। अब देखिए बेटा, मैंने किया है, अब चेक कीजिए। हाँ मैम, मुझे ग्रुप पे सेंड करना था ना। मैंने ग्रुप में सेंड किया है। चलिए, अल्लाह हाफिज क्लास।